नमस्कार दोस्तों। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक अलग और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं, सिर्फ आपके लिए। ऐसी और भी कहानी, मूवी और मजेदार गाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। यह एक काल्पनिक भूतिया कहानी है जिसका नाम एक भूत 3 आदमी है, जिसमें कुल 5 अध्याय है, जिसका लेखक अमरदेव राज है। यह पहला अध्याय है। अगला अध्याय देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें या तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देखें। अध्याय 1, गांव की रहस्यमयी रात। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था। ये गांव घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां मिट्टी के घर, संकरी गलियां और हरियाली चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी डर भी था, एक भूत की कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। पीपल के पेड़ का खौफ। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियां आकाश में फैली हुई थी और उसकी जड़ें जमीन के अंदर किसी रहस्यमयी फूल बुलाया की तरह फैली हुई थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय वहां एक आत्मा भटकती है। बहुत से लोगों ने वहां अजीब गरीब घटनाएं होते हुए देखी थी। कभी किसी को अजीब आवाजें सुनाई देती थी, तो कभी किसी को वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखती थी जो कुछ ही पलों में गायब हो जाती थी। उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, गांव के बुजुर्ग हमेशा यही चेतावनी देते थे। कोई भी आदमी या औरत रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज ढलते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती थी और लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। लेकिन इस सब के बावजूद गांव के 3 युवकों ने इस डर को सच मानने से इनकार कर दिया। रामू, श्याम और मोहन। 3 निडर दोस्त रामू, श्याम और मोहन। ये तीनों दोस्त गांव के बाकी लोगों से थोड़े अलग थे। वे बहुत जिज्ञासु थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उनके लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मोहन के चाचा शहर से लौट रहे थे। रात का समय था और हल्की ठंड पड़ रही थी। जब वे गांव के बाहर के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने सड़क किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। पहले तो मोहन के चाचा ने सोचा कि यह कोई गांव की महिला होगी जो रात में यहाँ फंस गई होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी धीमी की और उसकी ओर देखने की कोशिश की, वह महिला अचानक गायब हो गई। वे घबराकर तेजी से गांव पहुंचे और इस घटना के बारे में सभी को बताया। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग डर गए और पीपल के पेड़ की कहानियां फिर से चर्चा का विषय बन गई। भूत की सच्चाई जानने का फैसला। रामू, श्याम और मोहन को यह सब बहुत रोमांचक लगा। वे ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भूत जैसी कोई चीज होती है। उन्होंने फैसला किया कि वे रात के समय खुद उस पीपल के पेड़ के पास जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। बेटा, यह मजाक नहीं है। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आया। लेकिन तीनों दोस्तों ने किसी की नहीं सुनी। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वे तीनों अपने हाथों में टॉर्च और लाठी लेकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पीपल के पेड़ के पास का डरावना माहौल। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा तेज हो गई। टहनियां सरसराने लगी, मानो कोई वहां खड़ा उन्हें देख रहा हो। मोहन ने टॉर्च का उजाला पेड़ की ओर डाला, लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। ठंडी हवा अब तेजी से बहने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके चारों ओर चल रहा हो। ये क्या हो रहा है? श्याम ने डरते हुए कहा। और तभी पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। उसके शरीर से हल्का सा धुआं निकल रहा था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों दोस्तों का खून जम गया। वे एक दूसरे को देखते ही तेजी से भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की ओर दौड़ने की कोशिश की, उनके कदम भारी होने लगे, मानो किसी ने उनके पैरों को जकड़ लिया हो। रामू ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, भागो!
और फिर जैसे तैसे वे दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव में दहशत। तीनों दोस्त हाँफते हुए गांव पहुंचे और अपने घरों में घुस गए। पूरी रात वे सो नहीं पाए। अगली सुबह जब उन्होंने ये बात गांव वालों को बताई तो सभी बहुत डर गए। बुजुर्गों ने कहा, हमने कहा था ना कि वहां मत जाना। अब तुम लोगों ने उस आत्मा को जगा दिया है। रामू, श्याम और मोहन को अब एहसास हुआ यह कोई साधारण घटना नहीं थी। कुछ तो सच में था जो उस पीपल के पेड़ के पास छुपा हुआ था। लेकिन यह रहस्य क्या था? अगले अध्याय में आगे की कहानी।